ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप सेकंड चैप्टर एंड वर्स नंबर 27। 27 नंबर का श्लोक हम लोग आज चर्चा करेंगे। कल कल हमने इस श्लोक पे 26 नंबर श्लोक पे चर्चा किया था कि अभी तक भगवान 11 नंबर श्लोक से बोलना चालू किए। अर्जुन ने 7 नंबर श्लोक में अर्जुन समर्पण कर देते हैं भगवान को पूरी तरह से, और फिर भगवान थोड़ा सा अर्जुन को डांटते हैं, फटकारते हैं, और उसके बाद 11 नंबर श्लोक से भगवान आत्म तत्व के बारे में अर्जुन को बताते हैं। तो 11 से लेकर के 25 यानी 15 श्लोकों में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्म तत्व का विज्ञान पूर्ण रूप से समझाते हैं, जिसमें आत्मा के अलग अलग जो लक्षण हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और शरीर का क्या लक्षण है, दोनों का तुलना करते हुए फिर उदाहरण भी देते हुए एनालॉजी, इस शरीर को कपड़े से तुलना करते हुए भगवान वास्तविकता जो है आत्मा की वो स्थापित करते हैं। और इस प्रकार से अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि इसलिए अपने कर्तव्य के पालन के हेतु जो भी अगर भौतिक तरीके से कुछ दुख का सामना भी करना पड़े तो उसको ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और अपने जो कर्तव्य हैं जिसके कारण आत्मा का कल्याण हो सकता है उसको करना चाहिए। अब भगवान 26 नंबर श्लोक में कल हमने चर्चा किया था। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्य से मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। कि अगर कोई सोचता है कि व्यक्ति जो है हमेशा जन्म लेता है और हमेशा के लिए उसका मृत्यु भी हो जाता है, यानी आत्मा नहीं भी है, अगर अपने आप को कोई ये शरीर मानता है तो भी उसको शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो भी अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में कल हमने विस्तार से चर्चा किया। अब भगवान 27 नंबर श्लोक में वर्णन करने जा रहे हैं कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि। Translation: One who has taken his birth is sure to die, and after death one is sure to take birth again. Therefore, in the unavoidable discharge of your duty, you should not lament. जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। ध्रुवो मतलब निश्चित रूप में, जिसका जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी निश्चित होना ही है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और मृतस्य जिसका मृत्यु हो गया उसको जन्म वापस से लेना ये भी जो है निश्चित है। इसलिए तस्मात् देयरफॉर अपरिहार्य अर्थे। अपरिहार्य अर्थे का मतलब है कि ऐसी चीज है जिसको आप, जो आपके नियंत्रण में नहीं है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसका जो अंतिम लक्ष्य है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो उसके प्रति ज्यादा ध्यान देते हुए उसके प्रति शोक करने के कारण अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। न तुम शोचितुम अर्हसि। तो निश्चित रूप में अर्हसि मतलब न अर्हसि। अर्हसि मतलब कि ये शोभा नहीं देता है कि कोई व्यक्ति शोचितुम शोक करे इस बात को जान करके। यानी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब ये निश्चित है ही कि ये शरीर नष्ट हो ही जाएगा, शरीर नष्ट होना निश्चित है, इसलिए शरीर को बचाने के इस विफल प्रयास के कारण अपना अगर कोई कर्तव्यों का पालन छोड़ देता है, कर्तव्य नहीं करता है, विशेष रूप से ऐसे कर्तव्य आध्यात्मिक कर्तव्य यानी भगवान का जो भक्ति है, भगवान का सेवा है, उसको अगर कोई नहीं करता है ये सोच के कि शरीर को बचा पाएगा, तो ये एक तरह से बहुत ही मूर्खता मूर्खता का विषय है।
यानी शरीर तो नष्ट होना ही है, इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस जब तक ये शरीर रहता है तो उसका लाभ उठा के भगवान का सेवा में लगा देता है, ताकि उसको जो असली बेनिफिट है वो मिल सके। तो ये यहाँ पे एक और जो प्रिंसिपल है पुनर्जन्म का, री इनकारनेशन। जैसे कुछ लोग होते हैं उनको विश्वास नहीं होता है कि पुनर्जन्म होता है, या होता भी है तो क्या सबका होता है या कुछ स्थिति में होता है। और जिसका जन्म हुआ है तो वापस से, जिसका मृत्यु हुआ वापस से उसका जन्म निश्चित है। तो यहाँ पे भगवान स्पष्ट रूप में बता रहे हैं कि जातस्य ही भी ही शब्द भी सूचित करता है निश्चित रूप में, और ध्रुवा ध्रुवा भी सूचित करता है कि ये एक तथ्य है, ये भी एक फैक्ट है। ये भी निश्चितता को प्रकट करता है कि जिसका जन्म हुआ है निश्चित उसका मृत्यु होगा ही, अपने आप को बचा नहीं सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ तक कि हिरण्यकशिपु ने 36,000 साल तक तपस्या किया था। देवताओं के 36,000 साल, देवताओं का एक दिन हमारे एक साल के बराबर। तब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि देवताओं के 36,000 साल तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया था। उस तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसको पूछे कि आपको क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु सबसे पहले तो मांगते हैं कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी वहां पे क्लियरली मना कर देते हैं, बोलते हैं कि मैं खुद ही अमर नहीं हूँ तो आपको कैसे अमर बना सकता हूँ। तो यहाँ पे भी वही सिद्धांत प्रकट हो रहा है कि हिरण्यकशिपु जैसा महान तपस्या करने वाला व्यक्ति भी अपने शरीर को नहीं बचा सकता, तो और बाकी लोग कैसे फिर अपने शरीर को मृत्यु से बचा सकते हैं। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका जन्म भी निश्चित रूप से होगा, यानी वापस से जन्म लेना ही पड़ेगा। एक बार एक व्यक्ति था जो कि अपने जीवन से बहुत परेशान होने के कारण, बहुत चिंता और परेशानी दुख के कारण सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। और आत्महत्या करने के लिए पंखे में फांसी लगा लिया, और चढ़ने ही वाला था कि उसका नजर गया, उसके अलमारी में एक भगवत गीता रखा हुआ था। भक्त लोग, अभी जैसे गीता मैराथन चल रहा है तो गीता मैराथन में भक्त लोग सबको भगवत गीता वितरित करते हैं। तो कई बार जबरदस्ती भी किसी को दे देते हैं गीता कि ठीक है आप लेके जाइए और रख लीजिए घर पे, भले अभी तो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम कब पढ़ेंगे। तो भक्त लोग उनको पुश कर देते हैं, फोर्स करते हैं कि आप रखिए, आपके पास समय नहीं भी है तब भी आप अपने आपके घर पे अलमारी में रख लीजिए भगवत गीता, क्योंकि कभी आपको जरूरत पड़ेगा तो, आपको समय निकलेगा तो आप पढ़ सकते हैं ना। अगर गीता ही नहीं रहेगा घर पे तो आप क्या पढ़ेंगे, फिर तो पढ़ने का कोई चांस ही नहीं। इसलिए गीता रहेगा तो जरूरत पड़ने पे आप पढ़ेंगे तो इसका लाभ उठा सकेंगे। तो इसी प्रकार से वैसे व्यक्ति को भी गीता दे दिया वो भक्त ने, वो गीता रख लिया अलमारी में, और कई सालों तक गीता बस पढ़ा था, कुछ हुआ नहीं। लेकिन मृत्यु के टाइम पे जब वो आत्महत्या करने जा रहा है तो उसका नजर पड़ा, उसको ध्यान आया कि ऐसा ऐसा गीता दिया था और मैंने गीता लिया था, उसने बोला था कि आपको कभी जरूरत पड़ेगा, आप बहुत दुखी रहेंगे तो गीता ही आपको असली सहारा दे सकता है। तो वो सोचा कि मरने तो जा ही रहा हूँ, चलो एक बार गीता पढ़ लेते क्या लिखा है इसमें। तो पढ़ना चालू किया, और जैसे ये सेकंड चैप्टर पढ़ा, यहाँ पे इस श्लोक में पहुंचा, जाता श्री ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। तो वो समझ गया कि अरे मेरा मृत्यु निश्चित है तो मैं अपने आप को मारू या ना मारू, मरना तो ही है मुझे। फिर दूसरा लाइन पढ़ा, ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जिसका मृत्यु होता है यानी जो मर जाता है उसका जन्म भी निश्चित है। तो समझ गया अरे भाई आत्महत्या करने का कोई फायदा नहीं है। आत्महत्या मैं करने का सोच रहा था ताकि ये संसार के दुख कष्ट से मुक्ति प्राप्त कर लूं, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है कि मृत्यु के बाद वापस से जन्म लेना ही पड़ेगा। तो जब वापस से जन्म लेना ही पड़ेगा, फिर से दुख कष्ट यही सब मिलेगा, तो क्यों मारना अपने आप को। तो फिर मारने का प्लान कैंसिल कर दिया, और फिर इस तरह से आगे बढ़ता गया वो। आगे पढ़ते पढ़ते उसको समझ में आ गया, अरे मैं जो छोटा छोटा चीज लेकर इतना दुखी हो रहा था, इतना चिंताग्रस्त हो गया था, मोह में पड़ गया था, जिसके कारण मैं आत्महत्या करने जा रहा था। इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मुझे मिला है, मैं इसको नष्ट करने जा रहा था, तो मैं तो कितना बड़ा मूर्ख था। हाँ, पहले दर्जे का मैं मूर्ख था। हाँ, फर्स्ट क्लास। वो जो मूर्ख होते हैं वही लोग इस तरह का विचार करते हैं कि आत्महत्या का विचार करते हैं, स्पेशली मनुष्य जीवन में। सोचिए इतने बड़े मूर्ख तो जानवर भी नहीं होते हैं। जानवर लोग भी दुखी होते हैं, ऐसा नहीं कि उनको उनके जीवन में दुख नहीं है, उनके जीवन में तो ज्यादा दुख है।
लेकिन फिर भी कोई जानवर ऐसा नहीं सोचता चलो आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा मूर्ख बन जाता है कि वो आत्महत्या करने का सोचता है। या इसका कारण क्या? अज्ञानता के कारण, मोह में आके आने के कारण कोई व्यक्ति ऐसा विचार करता है ना। दुखों का सलूशन निकालना चाहिए। आत्महत्या करने से क्या होगा? वापस से जन्म लेना पड़ जाएगा, वापस से फिर और भयानक स्थिति में पड़ जाएंगे। क्योंकि जो सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि वो एक बहुत महान पाप होता है, उसके कारण और दुख झेलना पड़ेगा। उनको बिना शरीर के कई वर्षों तक भटकना भटकना पड़ेगा। यानी उनको भूख लगेगी, प्यास लगेगी, हर प्रकार की भौतिक इच्छाएं होंगी, लेकिन उस भूख प्यास भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए शरीर नहीं मिलेगा। केवल वो जो है मन बुद्धि और आत्मा के साथ भूत बन के इधर उधर भटकना पड़ेगा, जितने सालों तक उसका जीवन मिला था। और फिर उसके पश्चात उसको नरक में जाके जो है काफी सजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए इसमें कोई फायदा नहीं है। फिर नरक में इतने कई हजारों वर्षों तक सजा भुगतने के बाद वापस से उसको जन्म मिलेगा, और फिर वापस से ऐसे ही चलेगा, दुखमय संसार चलेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि जो हमारे जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उनके बारे में अच्छे से जान ले, ज्ञान पता कर ले, यानी गीता को पढ़ के समझ जाए कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, और फिर उसका जो उपदेश है, सोल्यूशन है, उसका पालन करके अपने को इन दुखों से मुक्त करने का प्रयास करो। ये सोल्यूशन। तो उस व्यक्ति ने फिर पूरा गीता पढ़ना चालू किया, समझ गया, और भगवान का नाम जप चालू कर दिया, सेवा कर गया, भक्तों के संग में आ गया, और एक बहुत अच्छा भक्त बन गया, सारे दुखों से मुक्त हो गया, और अच्छा जो है सतोगुण का सुखमय जीवन व्यतीत करने लग गया। तो ये भगवत गीता इतना प्रभावशाली है कि भगवत गीता अगर किसी के पास पहुंच गया और किसी ने इसका एक लाइन एक श्लोक भी पढ़ लिया, जैसे ये एक श्लोक पढ़ने से वो व्यक्ति समझ गया कि अपने आप को मारने का कोई फायदा नहीं, इससे तो और मैं कष्ट में हो जाऊंगा, तो उसके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जहाँ पे जब कोई व्यक्ति जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो उसके जीवन में बहुत अच्छा पॉजिटिव जो है ट्रांसफॉर्मेशन आता है, परिवर्तन आता है। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक, इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ना तुम सोच तुम्हारे से, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि निश्चित है जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद वापस से जन्म। कई बार कुछ भक्त भी होते हैं जो भ्रमित हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि ठीक है हम भक्ति बाद में कर लेंगे। हाँ, तो वो सोचते हैं कि ठीक है हम थोड़ा थोड़ा भक्ति करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो है माया का संग भी करते हैं, यानी भौतिक सुख सुविधाएं भोग भी करते हैं। लैमेंट का मतलब होता है शोक करना, लैमेंट मतलब शोक करना। तो ऐसे भक्त नहीं जानते हैं कि अगर अपना तीव्रता से भक्ति नहीं करेंगे, इसी जीवन में अगर हम अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं करते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ध्रुवम जन्म मृतस्य च, वापस से जन्म लेना पड़ेगा। और वापस से जन्म मतलब वापस से माँ के घर में 9 महीने के लिए कष्ट झेलना पड़ेगा। जन्म जो है बहुत कष्ट है इसमें। हालांकि जिस बच्चे का जन्म होता है तो बाकी सब लोग ताली बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन वो बच्चा खुश नहीं होता है, वो तो रोते हुए पैदा होता है। रोते हुए क्यों पैदा होता है? क्योंकि उसको इतना कष्ट मिल रहा है अंदर, इसलिए। आप खुद विचार करिए कि माँ का जो गर्भ होता है पूरा अंधकार है अंदर, और बच्चा जो है 9 महीने तक उल्टा लटक के एक जगह चुपचाप जो है सिकुड़ के बैठा रहता है। क्या ये भयानक स्थिति नहीं है? और उस गर्भ में इतना कष्ट होता है कि अगर उतना दर्द, उतना कष्ट अगर हमको अभी मिल जाए तो हम 3 सेकंड भी जीवित नहीं रहेंगे। 3 सेकंड में हमारा मृत्यु हो जाएगा, इतना कष्ट होता है। और वास्तव में जो बच्चा होता है वो जीवित नहीं रह सकता है गर्भ में, लेकिन केवल और केवल भगवान परमात्मा है वहां पे, तो परमात्मा की कृपा से बच्चा जीवित रहता है और बहुत दुख और दर्द को महसूस करता है, और वो भगवान को प्रार्थना करता है बहुत तीव्रता से। कौन प्रार्थना करता है? जो आप जैसे पुण्यवान लोग हैं, जो भगवान के भक्त हैं। यानी हम लोगों ने प्रार्थना किया था जब हम माँ के गर्भ में थे कि हे भगवान मुझे इस दुख भरी स्थिति से निकालिए, और मैं आपको वचन देता हूँ। भगवान हम प्रॉमिस किए हैं, प्रतिज्ञा करके आए थे कि मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे ही मैं बाहर आऊंगा मैं केवल आपका भजन करूंगा, माया में नहीं फंसूंगा, वापस से ये जो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसूंगा, बार बार जन्म नहीं लूंगा। ये हम वचन दिए थे। तो भगवान कृपा करके बोले ठीक है तथास्तु। हम फिर बाहर निकलते हैं, और जैसे ही बाहर आते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसा संगीत सुनाते हैं, और हम फंस जाते हैं और वापस से संसार में भटक जाते हैं।
इस तरह से फिर वापस से मृत्यु होता है, फिर वापस से जन्म लेना पड़ता है। तो वापस से जन्म लेना एक बहुत बड़ा, अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। जन्म लेना ही दुख है। फिर उसके बाद शुरू के कई वर्षों तक तो बच्चा कुछ बोल नहीं सकता है, उसको भूख लगी है खाना नहीं मांग सकता है, दर्द हो रहा है खाना नहीं, कुछ बता नहीं सकता है क्यों दर्द कर रहा है, क्यों रो रहा है। तो इस तरह के इतने कष्ट सहन करने पड़ते हैं। फिर स्कूल जाता है, स्कूल जाना किसको पसंद होता है? किसी को पसंद नहीं होता है। टीचर से डर रहता है, फिर वापस से ABCD 1 2 3 ये सब सीखो, फिर स्कूल पास करो, कॉलेज जाओ, फिर जॉब के लिए संघर्ष करना, फिर इस प्रकार से विवाह करता है, फिर बच्चों का पढ़ाई, उनका जॉब, उनका विवाह, इस तरह से करते करते बूढ़ा हो जाता है। फिर बुढ़ापे के बाद बुढ़ापे का कष्ट झेलते झेलते शरीर छोड़ देता है, फिर वापस से जन्म का कष्ट चालू हो जाता है। तो जन्म से लेकर के जैसे जैसे बुढ़ापे तक पहुंचता है, फिर मृत्यु, और बीच में बहुत सारी व्याधियां तो आती हैं, बीमारियां, और उसके अलावा बोनस में इस संसार के जो लोग हैं वो परेशान करते हैं। तो इस प्रकार से जीवन में है क्या, पूरा दुखी दुख तो है। तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इस तरह के जीवन को, दुखों को अनुभव करने के पश्चात वापस से इस संसार में जन्म लेना चाहिए? अगर फिर भी कोई ये सोचता है कि हाँ वापस से जन्म लेने में कोई नुकसान नहीं, तो इसका मतलब वो उसका बुद्धि अभी ठीक ठाक से व्यवस्थित नहीं है, वो समझ नहीं पाया है कि संसार में दुख है। अन्यथा बड़े आसानी से कोई इस निर्णय पे पहुंच जाएगा कि वापस से जन्म नहीं लेना है, हाँ? और वो तीव्रता से भक्ति योग में लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये श्लोक से हमको ये बहुत महत्वपूर्ण सूचना मिल रही है, भगवान ज्ञान दे रहे हैं कि इसीलिए, क्योंकि मृत्यु होने पे वापस से जन्म होगा, और जन्म के बाद वापस से मृत्यु होगा, इसलिए इस जन्म मृत्यु के बीच में ये जो शरीर मिला है, इसके जो टेम्परेरी दुख है, जो क्षणिक जो हमको दुख मिलता है, चिंताएं मिलती है, तो इसका ठीक है समाधान करिए, लेकिन इसके पीछे हमको इतना पागल नहीं हो जाना चाहिए कि हम अपना जो वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक हमारा जो हित है आत्मा का, उसको हम त्याग दें, उसको भूल जाएं। तो एक बहुत बड़ा ये हमारे लिए नुकसान हो जाएगा, और फिर इस नुकसान के चलते, इस गलती के चलते हमको एक बहुत ही बड़ा इसका भुगतान करना पड़ेगा। और वो भुगतान क्या है? वापस से जन्म लेना। वापस से जन्म लेना वो हमारा उस गलती का भुगतान है जो हमने पिछले जन्म में जन्म को प्राप्त करके हमने उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया। केवल हम जानवर की तरह जो है, केवल इस संसार में इंद्र तृप्ति और भोग इकट्ठा करने में, और अपने आप को, अपने शरीर को सुख देने में ही हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, जबकि दोनों कार्य नहीं हुआ। ना तो शरीर को सुख मिला, ना तो शरीर परमानेंटली हमारे साथ रहा, और ना ही हम अपने आत्मा के कल्याण हित के लिए कार्य कर पाए। तो दोनों तरह से हमारी नैया डूब गई। ये गलती करने के कारण ही हमको इतना बड़ा भुगतान उठाना पड़ा कि हम वापस से आके हमने जन्म लिया है। अब वापस से वही गलती रिपीट कर रहे हैं। अगर हम वापस से वही गलती रिपीट करेंगे तो ये वापस से एक बहुत बड़ा हमारे साथ गलती हो जाएगा, और इस गलती का फिर से वही हमको भुगतान करना पड़ेगा। क्या? फिर वापस से जन्म लेना। और इस जीवन को जीने के दौरान हमने जो भी पाप पुण्य किया है, तो उसके अनुसार हमको फल भी भोगना पड़ेगा। चाहे पाप किया हो तो पाप का फल तो मालूम ही है, दुख मिलेगा। या तो ज्यादा पाप है तो नरक जाके भी सजा भुगतना पड़ेगा, और छोटा मोटा पाप है तो वापस इस संसार में आके जो दुख मिलता है हमको, हमारे सगे संबंधियों से, पड़ोसियों से, नेता से, समाज से, या अपने ही शरीर से, मन से जो दुख मिलता है वो दुख भोगना पड़ेगा। और अगर कोई पुण्य किया है तो वो पुण्य में ऐसा लगता है कि पुण्य करने से अच्छा हमको फल मिलेगा, सुख मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, बट वास्तव में वो भी एक दूसरा प्रकार का दुख। इस संसार में जो पाप है या पुण्य है, ये दोनों एक ही वस्तु है, दोनों से केवल दुख ही मिलता है। ये गलत फहमी है कि पुण्य करने से हमको सुख मिलेगा, क्योंकि पुण्य करने से आपको अच्छा ऐश्वर्य मिल जाएगा। आप बहुत, मान लीजिए आप बहुत अमीर बन जाते हैं, लेकिन अमीर, बहुत सारा धन संपत्ति है, लेकिन आप देख लीजिए इस संसार में कितने सारे जो है बहुत धनी लोग हैं, तो क्या उनके जीवन में सुख है? बल्कि उनके जीवन में तो ज्यादा टेंशन है कि कोई भी आके उनको मार देगा, उनको जो है किडनैप कर लेगा, उनका संपत्ति हड़प लेगा। तो सब लोग पीछे पड़े रहते हैं, धोखेबाज लोग ज्यादा आते हैं मित्र बन के उनको लूटने के लिए। तो ये एंग्जाइटी बना रहता है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ज्यादा पुण्य करता है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है। तो स्वर्ग की प्राप्ति के पश्चात भी उसको सुख नहीं मिलने वाला है, वहां भी दुखी मिलने वाला है, क्योंकि वहां पे भी देवता बन करके हमेशा दुखी रहेगा। क्या दुख रहेगा? कि कभी भी असुर लोग आके अटैक कर देते हैं, तो देवताओं का हमेशा एंग्जाइटी चलता रहता है। इंद्रदेव के पास, इंद्रदेव जो है देवराज बोले जाते हैं, देवराज इंद्र, यानी सारे देवताओं के वो राजा हैं। लेकिन आप देखिए भागवत में कितने बार ऐसा वर्णन आया है कि कितने बार इंद्रदेव जो है अपना राज सिंहासन छोड़ के उनको भटकना पड़ता है पूरे ब्रह्मांड में।
कि कोई उनको आश्रय दे दे। हाँ। कई बार वो अनजाने में कुछ गलती कर बैठते हैं, अपराध कर बैठते हैं किसी महान ऋषि महान भक्त के प्रति, और वो उनको जो श्राप दे देते हैं। ऐसे हजारों साल फिर उनको या तो कोई जानवर बन के रहना पड़ता है या कहीं ना कहीं भटकना पड़ता है। जैसे एक बार एक श्राप मिला उनको तो सुअर बनना पड़ गया। और ऐसा आसक्ति हुआ कि जब उनका श्राप का टाइम कंप्लीट हुआ, ब्रह्मा जी खुद आए कि चलो भाई तुम्हारा हो गया, अभी सुअर का जो श्राप तुमको मिला था कंप्लीट हो गया। तो मना कर दिए, बोले मैं कैसे जाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को और इतने सारे बच्चों को कैसे छोड़ के जाऊंगा, इनका देखभाल कौन रखेगा। तो ब्रह्मा जी समझा रहे, रे मूर्ख, तुम्हारा वो इंद्रासन पूरा खाली पड़ा है, तुम देवराज इंद्र हो, देवताओं के राजा हो, तुम ये क्या इसमें पड़े हुए हो, तो इधर से चलो। लेकिन फिर भी वो स्वीकार नहीं किया, इतना आसक्ति था। तो ब्रह्मा जी को खुद अपना तलवार निकाल के उनका गला काटना पड़ा, तब जाके वो वापस अपनी इंद्र पोजीशन को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से देवताओं में भी जो है हमेशा दुखी दुख है। और ये गीता में भगवान स्पष्ट रूप में बताते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक हर कोई संसार में क्या दुखी है। इसीलिए इस संसार का नाम क्या है, इस भौतिक ब्रह्मांड का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। भगवान गीता में साफ साफ बोलते हैं। तो केवल ये पृथ्वी के लिए नहीं बोल रहे हैं भगवान कि पृथ्वी में बस दुखालय है, यहाँ पे ही बस दुख है, पूरा भौतिक ब्रह्मांड में ही दुख है। इसलिए इस भौतिक ब्रह्मांड में चाहे आप पाप करिए या पुण्य करिए, इस पाप और पुण्य के कारण आपको कैसा भी जन्म मिले, कैसा भी स्थिति मिले, वो आपको केवल दुखी ही रखने वाला है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इस बात को समझ जाते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि अब मैं वापस से जन्म नहीं लूंगा, अपने जीवन को इसी जीवन में मैं अपना जो है भक्ति का अकाउंट है वो पूरा कर लूंगा। मेरा जो प्रोजेक्ट है भक्ति का वो 100% इसी जीवन में कंप्लीट करके इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम में सनातन रूप से चला जाऊंगा, ये निर्णय करते हैं। और ऐसे भक्त लोग बहुत दृढ़ता पूर्वक जो महान शुद्ध भक्त का आश्रय लेकर के उनके इंस्ट्रक्शन का उपदेशों का पालन करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग में चलते हैं। और हमारे लिए बहुत सरल है, रूपाल जी ने बहुत सरल करके हमको दिया है कि अगर कोई भक्त पूरा जीवन भर दृढ़ता पूर्वक बिना विचलित हुए 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करता है और स्ट्रिक्टली 4 नियम का पालन करता है और अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी योग्यता, अपनी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार भगवान का जो सेवा कर सकता है, व्यवहारिक रूप से वो सेवा करता है और गीता भागवत का श्रवण करता है, तो निश्चित रूप में इस जीवन के अंत में वो भगवान के धाम को प्राप्त करेगा। ये गारंटी दिया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी महान आचार्य हैं, शुद्ध भक्त हैं, तो उनका ये दिया हुआ वचन कभी विफल नहीं हो सकता। जिस प्रकार से मातंग ऋषि ने बोला था सबरी माता को कि आप यहीं रहना इसी आश्रम में, जब वो मतंग ऋषि थे ना, मतंग ऋषि जब जा रहे थे वैकुंठ, तो वो तो निकल गए, लेकिन अपनी शिष्या को शबरी माता को उन्होंने ये वचन बोला कि आप इसी आश्रम में रह के भगवान का सेवा करो, भगवान एक दिन आपके पास आएंगे। तो उन अपने गुरु के वचन पे पूर्ण विश्वास रख के वो माता ने क्या किया, डेली जो है भगवान राम के स्वागत के लिए श्रृंगार सजा के रखती थी, फूलों का सजाती थी और सेवा करती थी, भगवान का नाम जप करती थी। इस प्रकार से अंततः भगवान आए भी, भगवान प्रसन्न हो गए और उनका वो आखिरी जन्म था, उसके पश्चात वो जो है भगवान के धाम को वो प्राप्त की। उसी प्रकार से हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे प्रमाणिक शुद्ध भक्त के आश्रय में हैं। तब हमको दृढ़ता पूर्वक उनके जो इंस्ट्रक्शंस उपदेश उनका पालन करना चाहिए। उसका पालन करने से निश्चित रूप से हम लोग निकल सकते हैं। पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान गीता में बोलते हैं वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा ऐसे भक्त। परपट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन हैज टू टेक बर्थ अकॉर्डिंग टू वंस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ एंड आफ्टर finishing one term of activities, one has to die to take birth for the next. In this way, one is going through one cycle of birth and death after another without liberation. This cycle of birth and death does not, however, support unnecessary murder, slaughter, and war. But at the same time, violence and war are inevitable factors in human society for keeping law and order. तो हर व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है अपने पिछले जन्म के कार्यों के कारण, और जैसे ही ये जीवन कंप्लीट होता है तो इस जीवन के कर्तव्य कर्मों के कारण उसको अगला जन्म वापस से प्राप्त करना पड़ता है। और ये जो साइकिल है जन्म मृत्यु का, ये कभी खत्म नहीं होता है। क्यों खत्म नहीं होता है? क्योंकि एक जन्म में व्यक्ति इतने सारे कर्म कर बैठता है कि उस जन्म के कर्मों का हिसाब किताब जो है उसको कई कई जन्मों
कई कई जन्म लेने पड़ते हैं उसका हिसाब किताब चुकता करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जुआ खेलने की लत लगी, तो वो एक जुआ खेलेगा और 1 लाख रुपए उसका चला गया। अब उस 1 लाख को कमाने के लिए उसको कई महीने जो है संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 1 घंटे के जुए में 1 लाख रुपए गवा दिया, और कई महीनों तक उसको मेहनत करके उसका भुगतान करना पड़ेगा वापस से। तो उसी प्रकार से इस संसार में लोग नहीं जानते हैं, जिस प्रकार से वो भोग विलास में लगे रहते हैं। तो एक छोटा सा भी कोई कर्म करता है कोई व्यक्ति अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग के लिए, तो उसका हिसाब चुकाने के लिए उसको कई कई जन्मों तक उसको वेट करना पड़ेगा। जैसे धृतराष्ट्र उदाहरण है। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था भगवान कृष्ण से, क्योंकि उसको मालूम था कृष्ण परम भगवान है। तो उसने प्रश्न पूछा कि मेरा ऐसा क्या गलती है कि मेरे 100 के 100 पुत्र एक साथ मारे गए। 18 दिन के अंदर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। सोचिए, कोई साधारण बात नहीं है। ये सारे सारे पुत्र जो 18 दिन में मारे गए। तो प्रश्न उसने पूछा, तो भगवान बोले कि लगभग 70 या 72 जन्म, ऐसे कुछ भगवान बताया कि 72 जन्म पूर्व आप एक राजा थे और आपने शिकार किया था, और एक चिड़िया के 100 अंडों को आपने एक साथ जो है खत्म कर दिया था। यानी लगभग 2-3 मिनट लगा होगा वो 100 अंडों को मारने के लिए, चिड़िया के 100 बच्चों को मारने में। उस 2-3 मिनट के कर्म में के लिए धृतराष्ट्र को 72 जन्म लेने पड़े। सोचिए। हाँ, तो फिर धृतराष्ट्र ने पूछा कि फिर मेरे को ये 72 जन्म के बाद ये फल क्यों मिला। तो भगवान बोले कि आपको 72 जन्म लग गए वो पुण्य प्राप्त करने के लिए, जिसके बल पे आपको 100 पुत्र की प्राप्ति। 100 पुत्र को प्राप्त करने के लिए भी तो पुण्य चाहिए ना। इसलिए पहले के आज भी है, जिनके भी 2 पुत्र, 4 पुत्र, 5 पुत्र, 7 पुत्र होते हैं, इसका मतलब उनका पुण्य है। बिना पुण्य के पुत्र भी नहीं प्राप्त होता है। तो धृतराष्ट्र को 72 जन्म लग गए हैं वो पुण्य अर्जन करने के लिए, जिससे एक साथ उसको 100 पुत्र प्राप्त होंगे। फिर जो सब 100 पुत्र प्राप्त हुए, तो जैसे ही पुत्र प्राप्त हो वैसे ही फिनिश। जैसे मान लीजिए आपने लोन लिया किसी से, अभी आप लोन जो है आपके ऊपर भारी पड़ गया, 10 लाख रुपए का लोन है, अब आपको उसको चुकाना है। तो आपने उस 10 लाख को लोन को चुकाने के लिए आपने 12 साल बहुत कड़ी मेहनत की, और वो लोन भी ब्याज बन के जो है 15 लाख हो गया। 12 साल के बाद आप जो 15 लाख रुपए कमा के लाए, तो वो कंपनी वाला आएगा और 1 सेकंड में लेके चला गया। इस प्रकार से कर्म का ये गति है कि हम जो लोग नहीं जानते हैं, तो किसी भी प्रकार का जो है पाप कर बैठते हैं अपने मन को नियंत्रित न करने के कारण, जो भोग करने की प्रवृत्ति के कारण जो है पाप कर बैठते हैं। लेकिन उनको नहीं पता है कि इसका जो जो भुगतान है उनको कितने कितने जन्मों तक देना पड़ेगा। इस प्रकार से एक जीवन में कितने सारे हम कर्म कर देते हैं जिसका कई जन्मों तक हमको भुगतान करना पड़ेगा। फिर जो दोबारा जन्म मिलेगा उसमें पिछले जन्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है, फिर हम और नए नए कर्म कर देते हैं। और इसलिए ये जो साइकिल है, चक्र है, ये कभी नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसलिए ये जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, इससे कोई बाहर निकल ही नहीं सकता है। केवल और केवल एक ही उपाय है कि अगर वो पूर्ण रूप से भगवान के सेवा में लगता है, वहां का भक्ति करता है, तो निकल सकता है। आत्म तत्व को जान के अपने आप को सेवा में लगाता है। The battle of Kurukshetra, being the will of the Supreme, was an inevitable event, and to fight for the right cause is the duty of a Kshatriya. Why should he be afraid of or aggrieved at the death of his relative, since he was discharging his proper duty? He did not deserve to break the law, thereby becoming subjected to the reactions of sinful acts of which he was so afraid. By avoiding the discharge of his proper duty, he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action. यहाँ पे बहुत स्पष्ट तरीके से बताए जा रहे हैं कि अर्जुन ये सोच के युद्ध करने से विमुख हो रहा था कि मैं युद्ध ना करके अपने इन सगे संबंधियों को बचा लूंगा। लेकिन अर्जुन ये नहीं समझ पा रहा था कि वो भले युद्ध ना करे, ना मारे, लेकिन जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है। यानी जिनको वो बचाना चाहता है, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अन्य सगे संबंधी, तो वो बचने तो वैसे भी वाले नहीं, वो तो मरने ही वाले हैं। लेकिन अर्जुन युद्ध ना करके, ये सोच के कि मैं इनको बचा लूंगा, युद्ध ना करने से वो अपने ड्यूटी से, कर्तव्य से विचलित हो गया। और इस कर्तव्य से विचलित होने के कारण अर्जुन के द्वारा क्या हो जाएगा? पाप हो जाएगा। और उस पाप के कारण अर्जुन को वापस से जन्म लेना पड़ेगा और वापस से जो है वो ये संसार में दुख भोगना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से
इस शरीर के मेंटेनेंस के लिए, जिस प्रकार से अर्जुन शरीर के बारे में सोच करके अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, तो उसी प्रकार से इस संसार में लोग अपने शरीर को ही ध्यान रखने के लिए, शरीर के ही भोग ऐश्वर्य और शरीर के ही इंद्र तृप्ति को ध्यान में रखने के कारण जो हमारा असली कर्तव्य है भगवान के प्रति, भगवान का भक्ति है, सेवा है, उसको हम त्याग देते हैं। और हम नहीं जानते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। हम कितना भी अपने शरीर का रख रखाव करें, कितना भी सोचे कि हम शरीर को खूब जो है भोग देंगे, इंद्र तृप्ति देंगे, लेकिन उसके कारण ये शरीर जो है हमेशा रहने नहीं वाला है। शरीर एक दिन बूढ़ा होगा और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होगा। लेकिन जो व्यक्ति शरीर को ये सब प्रदान करने के हेतु अपना जो असली कर्तव्य भगवान का जो सेवा है, भक्ति, उसको त्याग देते हैं, तो ऐसे लोग वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं और पुनरपि जन्म जन्म पुनरपि मरण, इस स्थिति को भोगना पड़ता है। तो इसी के साथ आज हम लोग यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और आपने विनम्रता पूर्वक श्रवण किया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते प्रभु जी, ये क्वेश्चन रिलेटेड टू धृतराष्ट्र है। अगर हैं। हाँ धृतराष्ट्र ने 72 लाइव्स पहले ये शिकार किया था, तो उन्होंने घोर पाप किया था। उसके बाद उनको जब ये कौन प्रदान करता है कि पुण्य करने का मौका वगैरह, ये तो उसके लिए भी कुछ पुण्य चाहिए ना, पुण्य करने के लिए भी पुण्य चाहिए प्रीवियस। तो हाँ, ये कैसे 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 होता है फिर, अगर अगर कोई पापी है बहुत, इसी के तो क्या भगवान की कृपा से वो पाप पुण्य कर पाता है, मीन्स उस राह पे तो चलने के लिए? समझ गया। तो पहली बात तो धृतराष्ट्र को ये पुण्य प्राप्त करने के लिए 72 जन्म लगे, यानी 72 जन्म में कई जन्मों ये पुण्य करने का अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए उनको लगा होगा। यानी अब धृतराष्ट्र ऐसा नहीं है कि जो 100 बच्चों को, पक्षी को मारे तो केवल वो पापी ही थे, उन्होंने कई पुण्य भी किया होगा और पाप भी किया है। तो पाप का फल मिलेगा, पुण्य का उसका फल मिलेगा। तो कुल मिला के 72 जो भी हिसाब किताब हो, अगर वो पूर्ण रूप से उनको अपॉर्चुनिटी मिलता नेक्स्ट लाइफ में, तो एक ही जन्म में भी वो 100 पुत्र प्राप्त करने का पुण्य अर्जन कर पाते हैं। लेकिन उनको इतने सारे जन्म लगे, तो इस बात से पता चलता है कि उनको जो है वो पुण्य को अर्जन करने के लिए अलग अलग समय पे उनके अनुसार, उनके कर्म अनुसार अपॉर्चुनिटी भी उस हिसाब से मिला होगा, तभी तो इतना उनको समय लगा। तो ये कर्म का जो साइकिल है, ये बहुत ये मिस्टीरियस है इसको, और इसको भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। किम कर्म किम अकर्मेति ब्रह्म कवि अपि अत्र मोहिता, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते एग्जैक्ट, इसलिए हाँ प्रभु जी, थैंक यू। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये सिमिलर ही क्वेश्चन था, मतलब मेरा ये था कि अगर आज के टाइम पे देखा जाए तो एवरीबॉडी, मतलब बहुत सारे लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो फिर तो वैसे से अभी वो निकलने का उनके लिए चांस है फिर ऐसे में, कि जो बताया प्रभुपाद जी ने कि वो सारे 4 रूल्स को फॉलो करेगा और मतलब यस, हरे कृष्ण जप करेगा, तो वो निकल सकता है फिर? हाँ निकल सकता है। भगवान कृष्ण 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि अगर आप सब कुछ छोड़ करके, यानी सारे तरह के पापों को छोड़ करके और सारे प्रकार के अलग अलग जो ये भौतिक धर्म है उनको भी छोड़ करके केवल मेरा एकमात्र आप शरण लेते हो, तो मैं तुम्हारे आपके सारे पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। तो अगर कोई कितना भी बड़ा पाप किया हो जाने अनजाने में, नहीं पता था, लेकिन अगर अब किसी भक्त के मार्गदर्शन में आ गया है और उसको पता चल गया है कि अब नहीं करना चाहिए, अब भगवान को समर्पण कर देना चाहिए, तो समर्पण करने से वो फिर वो मुक्त हो जाता है। भगवान उसके सारे पापों को माफ करके वो आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ओके। हरे कृष्ण। तो एक चैट में एक प्रश्न है, जन्म से पहले मृत्यु तय रहता है, तो जब किसी को छल से मृत्यु मारते हैं तो उसकी मृत्यु कैसे हो जाती है? ओके। तो इनका ये प्रश्न है कि अगर मृत्यु फिक्स है तो कोई किसी को कैसे मर्डर कर सकता है? तो इसीलिए ये अपराध होता है, पाप होता है। पहली बात तो अगर किसी का मृत्यु नहीं लिखा है तो आप उसको मार नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई केसेस होते हैं जहाँ पे कोई किसी व्यक्ति को मारने का कोशिश करता है लेकिन फिर भी नहीं मार पाता है। यानी कितने ऐसे टेररिस्ट अटैक हुए हैं जहाँ पे लोग मारे गए हैं लेकिन एक छोटा सा बच्चा बच जाता है ना। बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं जहाँ पे कोई एक बच्चा बच जाता है। तो इस प्रकार से मृत्यु अगर रहता है तभी कोई उसको मार सकता है। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा भी है कि वो जन्म उसकी मृत्यु के पहले मर गया, तो उसको वापस से जितना उसका ड्यूरेशन समय बचा था, तो उसको वापस से वो जन्म मिलेगा, उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। और लेकिन जिसने मारा उसको उसका अपराध या पाप लेना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। ठीक। हरे कृष्ण।